अगर पितृपक्ष के अंतर्गत सोमवार अश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शाम को घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। कल मातृका श्राद्ध है। भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं, जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नवमी तिथि उन मातृकाओं बेटियां शांत होती हैं। जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नवमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। मातृका तो जीव भटके नहीं। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करता। बहुत ध्यान देना महाराज का था। श्राद्ध पक्ष में कोई विडो स्त्री मर गई, कोई विधव्य नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, व्यग्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को करें। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता हो, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, करुण पुराण, गर्ग संहिता, बरहा पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो, स्त्री क्या वेद पढ़ती है, स्त्री क्या गायत्री करती है, स्त्री क्या संध्या करती है, स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन का श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी जरूर, कभी भी दिखेगी पर दिखेगी, ये पक्का।
अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागत गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया। वो स्त्री का भोजन कराया, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं मिला। अगर पति आता, दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं दिखती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया। मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। और ये श्राद्ध का भाव जो वर्णन, हमें वर देना है, हमें वर लेना है या देना है तो आयुष्मान भाव का नहीं चाहिए। हमें कौन सा वर चाहिए? चिरंजीवी भाव। जैसे अभी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो, चकाचक रह रहे हो, भोग खा रहे पी रहे मौज कर रहे हो, जितना धन आपके आज है, जितनी सत्ता आपकी आज है, उतना ही सत्ता, उतना ही वैभव, उतना ही धन सदा बना रहे, ऐसा भगवान से वर चाहिए, ऐसा वर। और मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना, जैसे माता अपने पुत्र को वर देती है। कल मात्र का श्राद्ध है, जिन जिन ने सहयोग दिया था, जिन जिन ने सहयोग दिया है, दान दिया है, ऐसी कृपा करना कि ये भी चिरंजीवी भाव, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी दया कर देना, खूब बड़े, खूब ऐसी कृपा। मार्कंडू जी ने शिव जी से कहा था, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। माता पार्वती ने वर दे दिया चिरंजीवी भाव। आज मार्कंडे जी का अंतिम दिवस है, यमराज तैयारी कर कर आ रहा है सेना लेकर मार्कंडे जी को लेने के लिए। यमदूतों को भेज दिया, चलो तैयारी करो, आज मार्कंडे को लेकर जाना है। तो यमदूत कहते हैं वो तो शंकर जी का भजन कर रहा है। शंकर जी से जाकर पूछा, ले जाएं इसको? शंकर भगवान ने कहा इसकी इतनी उम्र थी, ले जाओ। मार्कंडे जी को लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरे यमराज, इतनी देर में तो गोल चक्र मार्कंडे जी के पास में चल रहा था, एक गोल चक्र चल रहा था। तो किसी एक यमदूत ने पूछ लिया कि मार्कंडे के पास में तो कोई चक्र चल रहा है। तो यमराज बोले कौन का चक्र होगा, जरा हम भी देखें। जो जाकर देखा तो ना तो भगवान विष्णु का था, ना भगवान शंकर का था, ना भगवान ब्रह्मा का था, ना 33 कोटि देवता का था। अगर वो चक्र था तो माता पार्वती के तेज पुंज का था। अगर वो चक्र था तो माता जगत जननी जगदम्बा ने जो वर प्रदान करा था, एक सात्वित्ववान स्त्री ने, एक धर्मवान, पुण्यवान, आनंदवान, अखंड सौभाग्यवती नारी ने जो वर दिया था, बस वही चक्र मार्कंडे जी के पास घूम रहा था, वही चक्र। स्त्री के मस्तक पर जो ये कुंकू की बिंदी होती है ना, ये किसी चक्र से कम नहीं होती है। शिव महापुराण कहते हैं अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बड़ वृक्ष का पत्ता, उस पे काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण कर कर नवमी तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं घेर सकता। अगले श्राद्ध तक लिख कर रखना कि किस तारीख को करा, किस तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा। थी और वो चली गई थी, उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और
प्रसाद बना है तो सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो, और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं। तो कहा गुरु जी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए, राधा रमन जी। हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध पाना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है, शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी आंख में आंसू थे राधा रमन जी के, और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है। आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्या अध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, श्राद्ध का भाग निकाल देना, ये मूल नहीं है। मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूंगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो आज पटवारी बन गई है, और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारखेड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे क्या काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिताजी के जो लड़का था 2-3 उसके बहुएं आ गई, पिताजी को रखा नहीं, तो वो जो दूसरे की बेटी थी, उस बाप को अलग से मकान दिलाकर वो बेटी अपने पिता को वहां रख रही, जिसने पढ़ाया। ओरिजिनल बाप नहीं है, वो पिता नहीं है, पर उसका साथ है। श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध का मतलब क्या है? आज दुनिया के लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर श्राद्ध को हंसी का पात्र बना रखा है। एक बहन फोन लगाकर कहे कौवे को निमंत्रण देती है, कौवा कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है? हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है? पंडित को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बहुत पेट वाला हंसता हुआ, क्या ये सोशल मीडिया पर श्राद्ध का परिचय? कौवों की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहा है कि ये श्राद्ध है। ये हमारा सनातन धर्म की हंसी है, इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बैठे हैं, उनको दिल से आदर कर लो, सम्मान कर लो, तो ऊपर बैठे हुए बुजुर्ग स्वयं आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना प्रारंभ कर देंगे। श्राद्ध का मूल ही है।